हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड शॉक। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं लेक्चर 2 ऑफ द सीरीज डीपी प्यार है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आओ यार, अब डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम क्लाइंबिंग स्टेयर्स। तो देखो क्या कह रही है प्रॉब्लम। तुम्हें इनपुट में एक इंटीजर n गिवन होगा, लेट सपोज 3। तुम्हें आउटपुट करना है नंबर ऑफ वेज टू रीच दिस nth स्टेयर यूजिंग 1 और 2 जंप्स। मतलब सुनो, मान लो ये एक स्टेयर केस है, ठीक है, और ये nth स्टेयर है और तुम जीरो पे खड़े हो। तुम्हें जीरो से nth स्टेयर तक जाने के वेज प्रिंट करने हैं, नंबर ऑफ वेज। नंबर ऑफ वेज, सही बात है। आ जाओ इसके लिए रन करके देखते हैं। तो मान लो n इज इक्वल टू 3 गिवन है, तो ये फर्स्ट स्टेयर है, ये सेकंड स्टेयर है, ये 3 स्टेयर है, तुम जीरो पे खड़े हो। तो देखो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं जीरो से 1 की जंप मारूं, फिर 1 और फिर 1, 3 पे पहुंच गया तो 1 1 1। सेकंड ये हो सकता है कि जीरो से मैं 2 की जंप मारूं और फिर वहां से 1 की जंप मार दूं, क्योंकि दोनों जंप अलाउड है ना। तो एक भी हो गया कि 2 की जंप मारी जीरो से और एक 1। एक क्या हो सकता है, बिल्कुल समझ गए भाई। यहां से 1 की जंप मारूं और फिर यहां से 2 की जंप मारूं, तो यहां से 1 और यहां से 2। अब सुनना, ये तुम्हें प्रिंट नहीं कराने, ये तुम्हें प्रिंट नहीं कराने, तुम्हें नंबर ऑफ वेज देने। तो 1 2 3, तो आउटपुट आ जाएगा 3। क्वेश्चन समझ में आया? अब सुनो, तो भैया क्या ऑब्जर्वेशन निकाली? तो हमने एक ऑब्जर्वेशन ये निकाली यार, मान लो n3 था, तो मुझे इतना समझ में आया कि n पे जाना ना n-1 और n-2 पे डिपेंड कर रहा है। भैया कैसे कैसे? देखो, n पे अगर मैं आना चाहता हूं तो या तो मैं यहां से आ सकता हूं, मतलब n-1 से, या मैं यहां से आ सकता हूं n-2 से। मेक सेंस? मेक सेंस? समझ में आ रहा है? तो मुझे इतना समझ में आया यार, अगर कोई मुझे n-1 तक के टोटल वेज ला कर दे देगा और कोई मुझे n-2 के टोटल वेज ला कर दे देगा, तो मैं उनको सिर्फ ऐड कर दूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। सही बात है, समझ में आ रही है? और ये कौन ला कर देगा? ये अपना भाई रिकर्शन ला कर देगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, सुनो देखो, नंबर ऑफ वेज टू रीच nth स्टेयर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेज टू रीच n-1 स्टेयर, ये मुझे रिकर्शन ला के दे देगा। नंबर ऑफ वेज टू रीच n-2 स्टेयर्स, ये भी मुझे रिकर्शन ला के दे देगा, और मैं प्लस करके रिटर्न कर दूंगा। खत्म क्वेश्चन। सही बात है। तुमने क्या फॉर्म कर दिया? तुमने रिकरेंस फॉर्म कर दिया, रिकरेंस। अब सुनना, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तो जिसने लास्ट वीडियो देखी है उसको पता है, देखो ये फिबोनाची लिख रही है, फिब ऑफ n इज इक्वल टू फिब ऑफ n-1 प्लस फिब ऑफ n-2। खत्म। ये देखो, बस बेस केस का थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब सुनो मेरी बात यार, ये सेम क्वेश्चन ना, समझने वाले समझ गए, हमने रिकर्शन फोर देंगे में कराया है, जिसमें हमने ये 1 2 और 3 जंप भी लिया है, ताकि तुम्हें चीजें और क्लियर हो। ठीक है, तो यार वो वीडियो देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और तुम्हें आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो आगे सुनो यार, रिकरेंस लिखते ही ना बच्चा मान लेता है कि वो क्वेश्चन हो गया, और यही इसकी ब्यूटी है। ये कहां से आया भैया? ये हमने यार तुम्हें रिकर्शन की प्लेलिस्ट में बताया था, जो हमारी सीरीज है, रिकर्शन की सीरीज है, उसमें बताया था कि आइदर रिकरेंस लिख लो या रिकर्शन ट्री बना दो, वही क्वेश्चन हो जाता है, वही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और तुम्हें बताया था ये प्री रिक्विजिट है यार इसके लिए, तो आई होप तुम ये देख के आए हो। तो बस रिकरेंस लिखते ही क्वेश्चन हो गया, ये बात याद रखना। अब सुनो, सिंस ये इनिशियल लेक्चर्स चल रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें इतना सारा बताया और तब मैं यहां पर पहुंचा। नहीं तो तुम पता है क्या मिस कर गए? हम ये मिस कर गए नंबर ऑफ वेज। इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो नंबर ऑफ वेज लाके दे सकता है, वो है रिकर्शन। भैया आइट्रेशन से भी हो जाते हैं, तो भाई मैंने तुम्हें बताया था, आइट्रेटिव करने के लिए तुम्हें एक्सपीरियंस चाहिए, और अभी हम एक्सपीरियंस नहीं हुए हैं, हम होंगे धीरे धीरे। तो अभी के लिए तुम ये सोचो कि नंबर ऑफ वेज लाने का एक ही तरीका है, वो है रिकर्शन। तो मैं डायरेक्ट यहां पे पहुंचता। समझ में आ रही है मेरी बात? और अब से तुम भी डायरेक्ट यहां पे पहुंचना स्टार्ट करोगे। समझ में आ रही है मेरी बात? आई होप तुम्हें समझ में आ रही होगी यार। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। तो आओ यार, अब तुम्हारे काम पे डिस्कस करते हैं, योर वर्क। तो सुनो यार, इस क्वेश्चन का लिंक ना तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन उस पर जाने से पहले एक बार सुन लो कि तुम्हें करना क्या है। तो देखो, सबसे पहले तुम इस क्वेश्चन का रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखोगे,
रिकर्सिव सॉल्यूशन। उसके बाद तुम सिर्फ रन कोड करोगे, समझो इन चीजों को, रन कोड करोगे, सबमिट कोड नहीं करोगे, सबमिट कोड नहीं करोगे, ये नहीं करना है, सिर्फ रन कोड करना है। रन कोड करने के बाद तुम क्या करोगे, तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करोगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज, और तुम देखोगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करने के बाद कि टीएलई आ रहा है या नहीं आ रहा, टीएलई के लिए कैंडिडेट है या नहीं है। जब तुम्हें पता लगेगा कि टीएलई के लिए कैंडिडेट है, तब तुम सबमिट कोड करोगे ताकि तुम कंफर्म कर सको। ठीक है, अगर तुम्हें पता था कि टीएलई आएगा और टीएलई आ जाए तो समझ लेना सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। पता है दिक्कत कब होती है, जब हमें पता ना हो टीएलई आएगा और टीएलई अगर हो जाए तो इसका मतलब हम अच्छे कोडर्स नहीं हैं, हम अच्छे कोडर्स नहीं हैं। अच्छे कोडर्स नहीं है, पर हम क्या है, हम तो अच्छे कोडर्स है, हम ये वाली अप्रोच फॉलो करते हैं। सही बात है, तो इसलिए तुम एनालाइज करोगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसके बाद सबमिट करोगे और टीएलई आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना, सेकंड, उसके बाद यार तुम रिकर्शन ट्री बनाओगे। उसमें रिकर्शन ट्री में तुम ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम की फील लोगे, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई देखोगे, वो दिखती कैसी है, भैया ये कैसे करना है। तो भाई इसके लिए पेन और नोटबुक लगेगी, उसमें करना, देखना, क्योंकि मैं जानता हूं तुम लास्ट वीडियो में फिबोनाची में तुमने मेरे साथ रिकर्शन ट्री नहीं बनाया, तो अब तुम बनाओगे। ठीक है, जब तुम्हें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम मिल जाए, तो ये रहा ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, ये रहा ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, तो तुम किस पे कूद जाओगे, मेमोराइजेशन पे। सही बात है, और तुम्हें आता है यार ये लिखना, मेमोराइजेशन। जब ये लिख लोगे तुम, और ये जब एक्सेप्ट हो जाए, एक्सेप्ट मतलब सबमिट कर दो इसको, सबमिट कर दो, उसके बाद फोर्थ पे जाना, तुम टेब्यूलेशन लिखना, और जब ये भी एक्सेप्ट हो जाए तब तुम स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पे जाना। ठीक है, समझ में आ रही है बात। भैया ये क्यों, आप ही कर दो ना लाइव कोडिंग, मैं कर सकता हूं यार, बट ये सीरीज क्यों बनाई जा रही है, ये सीरीज बनाई जा रही है तुम्हारे सीखने के लिए, तुम्हारे सीखने के लिए। ठीक है, तो आई वॉन्ट कि तुम ये असाइनमेंट कर दो यार, बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। बहुत चीजें कहां सीखने को मिलेंगी, यहां पर जब तुम रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखोगे, तो अगर तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, वो आ सकती है बेस केस में, बट सॉल्यूशन पे मूव करने से पहले यार एक बार दोबारा सोचना, एक बार दोबारा सोचना यार, अपने माइंड पे थोड़ा सा दबाव डालना और तुम्हें मिल जाएगा बेस केस भी। ठीक है, ठीक है। और यार जब तुम्हें कोई असाइनमेंट दिया जाए यार, तो उसे किया करो यार, रिकर्शन ट्री बनाओ, इससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी सॉल्यूशन देखने की। ठीक है, एज अ टीचर यार मेरे दो काम होते हैं, पहला बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना, और सेकंड यार ये इंश्योर करना कि तुम फॉलो कर रहे हो अच्छे से। तो यार जब एक असाइनमेंट दिया जाए तो उसे कर लिया करो यार। फिर भी अगर तुमसे नहीं होता है, तो यार इन सब का कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या नहीं होना, निराश नहीं होना है भाई, निराश नहीं होना है, कोई बात नहीं। अगर नहीं हो कोई बात नहीं, कहना अगली बार आएगा तो फोड़ दूंगा। समझ में आई। तो यार इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर और एक अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन हैप्पी कोडिंग।